आपके पास सर्टिफिकेट भी है? इसका तो पहले वो बनता ना, ये पेपर के ऊपर बनाया था बेचारा, वो अनपढ़ बंदा होगा ना, उसने उल्टा बनाया तो उल्टा बन गया। मतलब उसका जो मेन डिजाइन था वो उल्टी साइड आ गया, पर फिर भी उसकी भी वैल्यू है। ट्रेनिंग था अभी तो 6 महीना, तो ये कह रही है 6 महीने में हमें वो स्किल आती नहीं है, 6 महीने में तो हमें बहुत कम होता है। ये तो तैयार चुन बोला 4 दिन लगते। क्या बताइए apricot jam, mango juice and tomato ketchup at our college. And enterprising Ladakh, they will help us with the branding and logos, packaging and marketing. हमेशा सॉरी लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता सर यहाँ पे पधार चुके हैं और साथ में हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोतवाल, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। चीफ सेक्रेटरी यूटी लद्दाख डॉक्टर पवन को, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर गुलाम मेहदी। आज 7 अगस्त को 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे देश भर में बड़े ही
गर्व हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और जैसे देश के कई हिस्सों में आज नेशनल हैंडलूम डे मना रहे हैं, वहीं लद्दाख के इस इको पार्क में भी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, हैंडलूम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लेह की तरफ से मनाया जा रहा है। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। सुमरपचकम सरसमकर परि शुद्ध धर्मत गगन समुंगत शोभा विशुद्ध मान्य परिवार सोहा ini dijimbo teniskia lekira अस्सलाम वालेकुम जुले। आज के दिन मैं तमाम उन लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जो अपने हाथों की मेहनत से अपनी सोच, अपने अक्ल को इस्तेमाल करते हुए अपने घर को चलाते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन लेते हैं। और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हैंडलूम एक ऐसा महकमा है जिसके साथ लद्दाख सदियों से जुड़ा है। तो जहां आप वेस्टर्न लद्दाख की बात करें तो लोग गाय बकरी चराते थे और उनसे पाशमीना और ऊन निकाल के अपने सर्दियों का जो जरूरत के सामान है वो तैयार करते थे। नेशनल हैंडलूम डे है 7 अगस्त 1905 को, जब हमने एक रिजॉल्व लिया कि हम स्वदेशी अपने ही देश में बनी हुई चीजें पहनेंगे, तो उसको हम उस रिजॉल्व को सेलिब्रेट करते हैं। और उपराज्यपाल जी, आपने देखा जब आपने पूरा उसका निरीक्षण किया, पूरे जो हमारे स्टॉल्स हैं, तो उससे एक बात क्लियर है कि यहाँ पे लोगों में बहुत प्रतिभा है, खासकर हैंडलूम सेक्टर में, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैरायटी बहुत है। हालांकि मेन जो है, क्योंकि ये बहुत ही एक ठंडा इलाका है, सर्दियों में यहाँ -35 -40 तक भी टेम्परेचर जाता है, तो ऐसे एरिया में रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि गर्म कपड़े या वूलन्स हों। तो जाहिर बात है कि मोस्टली जितने भी हमने प्रोडक्ट देखे यहाँ पे ज़्यादातर वो ऊनी हैं और पश्मीना के हैं। तो ऊन में सबसे उत्तम पश्मीना माना जाता है, क्योंकि ऊन भेड़ से आती है, लेकिन जो पश्मीना है वो एक खास किस्म की, जो यहाँ पे एक गोट होती है, बकरी होती है, पश्मीना गोट, जो हमारे ईस्टर्न लद्दाख में पाई जाती है, जिसे हम चांगथांग इलाका कहते हैं, और उससे लगा हुआ दूसरा इलाका। और कुदरत का ऐसा करिश्मा है कि जब बहुत सर्दी होती है तो ये जानवर जब बाहर होता है, तो क्योंकि जनरली बकरी के बाल होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते, सिर्फ रस्सी बना सकते हैं। लेकिन कुदरत का करिश्मा है कि सर्दी जब होती है तो कुदरत से उसके उन बालों के नीचे एक फ्लीस पैदा होती है, जिसे हम पश्म कहते हैं, बहुत गर्म होती है, जिससे वो उसकी जान बचती है। हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे के इस अवसर पर जिस कार्यक्रम की यहाँ पर प्रस्तुति की गई है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। जिस तरह से यहाँ पर प्रस्तुति की गई है, साफ जाहिर होता है हम किसी से कम नहीं। जो एक सोच को लेकर के मैं भी लद्दाख को देखा करता था, लेकिन जो 2 दिन पहले
यहाँ पर एक कल्चरल जो इवेंट मनाया गया और आज का जो कार्यक्रम है उसको देख करके लगता है हम बहुत आगे हैं और बहुत आगे हमें अभी जाना भी है। लद्दाख का एक अपना रिच कल्चर है, उस कल्चर के माध्यम से मैं सभी कलाकारों का, हमारे आर्टिसन का, हमारे बुनकरों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी परंपरा को आधुनिकता में बदल करके इस परंपरा को जिंदा रखा है। आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन अभी हमें बहुत आगे बढ़ना है। माननीय मुख्य सचिव जी द्वारा जिस प्रकार से उनका यहाँ पर कार्यकाल रहा, बहुत कुछ उनसे जो उनके भाषण में मुझे जानने का मौका मिला, बहुत कुछ भारत सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा, यूटी प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। समावेश है। पारंपरिक स्तूपों के साथ पैंट, हिकमा डाई की गई कुर्ती और पैंट, हिकमा डाई किया गया कोस पैंट और न्यू एंड इंस्पायरिंग आर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स ऑफ लद्दाख।
pashmina woven ribbon coats in multicolored fabric, having igloo dye reflecting the true, exquisite, luxurious and rich textiles of Ladakh.